हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठे। अक्सर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर माइंड, बॉडी एंड सोल से संबंधित किताबों की समरी लेकर आता हूँ, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा हटके है। आज मैं ओशो की बायोग्राफी स्वर्णिम बचपन इस किताब से उनके मज़ेदार किस्से लेकर आया हूँ, जिन्हें सुनकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इन किस्सों को सुनकर कोई भी निष्कर्ष मत निकालना। उनका रेफरेंस पढ़ने के लिए आप यह किताब जरूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला किस्सा है स्कूल का पहला दिन। ओशो स्वर्णिम बचपन इस किताब में अपने स्कूल के पहले दिन और पहले अध्यापक का किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं, स्कूल में मेरे पहले दिन ही कुछ ना कुछ तो घटने ही वाला था। कोई बखेड़ा खड़ा होने ही वाला था। वह मास्टर बड़े ही बेरहमी से बच्चों को सजा देता था। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इसके कारण स्कूल छोड़ दिया था। अब मैं बताता हूँ पहले दिन ही मेरे साथ क्या हुआ। वह गणित पढ़ा रहा था। मैं थोड़ा बहुत गणित जानता था क्योंकि मेरी नानी ने मुझे घर पर ही थोड़ा बहुत गणित और भाषा सिखा दी थी। मैं खिड़की से बाहर सूरज की रोशनी में चमचमाते हुए सुंदर पीपल के पेड़ को देख रहा था। दूसरा ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो सूरज की रोशनी में इतना अच्छा चमकता हो। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, इसलिए वो काना मास्टर मुझ पर बरस पड़ा। सारे स्टूडेंट उसे काना मास्टर बोलते थे क्योंकि उसकी एक आँख नहीं थी। उसने पूछा, जब मैं गणित पढ़ा रहा था तो तुम खिड़की के बाहर देख रहे थे? मैंने उत्तर दिया, गणित को देखना नहीं सुनना होता है। मुझे आपके सुंदर चेहरे को नहीं देखना। उससे बचने के लिए ही मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। जहाँ तक गणित का सवाल है, मैंने सुन लिया है और मुझे मालूम है आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसने मुझसे पूछा और यहीं से शुरू हुई लंबी मुसीबत। मेरे लिए नहीं, उसके लिए। मुसीबत यह थी कि मैंने सही उत्तर दिया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ और उसने कहा, तुम सही हो या गलत, मैं तो तुम्हें सज़ा देकर ही रहूँगा, क्योंकि जब अध्यापक पढ़ा रहा है उस वक्त खिड़की से बाहर देखना ठीक नहीं है। मुझे उसने अपने सामने बुलाया। मैंने उसके सज़ा देने के तरीक़ों के बारे में सुन रखा था। अपने डेस्क में से उसने पेंसिलों का डिब्बा निकाला। वह पेंसिलों को हर उंगली के बीच में फंसाकर हाथ को ज़ोर से दबाकर पूछता था, और दबाओ, और ज़ोर से दबाओ। वह तो तानाशाह था। मैंने उन पेंसिलों को देखकर कहा, मैंने इन पेंसिलों के बारे में सुना है, लेकिन इनको मेरी उंगलियों में डालने से पहले इतना याद रखिए कि यह काम आपको बहुत महंगा पड़ेगा। शायद आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। वह राक्षस के भांति हंसा और उसने कहा, कौन मुझे रोक सकता है? मैंने कहा, सवाल ये नहीं है। मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि जब गणित पढ़ाया जा रहा हो तो क्या खिड़की से बाहर देखना अपराध है? और जो पढ़ाया जा रहा था उसके विषय में पूछे गए प्रश्न का उत्तर जब मैंने दे दिया है। उसने कहा, तुम मुसीबत की जड़ हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मैं अभी हेड मास्टर जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ कि जब मैंने आपको सही उत्तर दे दिया है तो क्या आपका मुझे सज़ा देना वैध है? यह सुनते ही वो काँप उठा, थोड़ा नरम पड़ा। फिर ओशो ने कहा, इसके बाद मैं म्यूनसिपालिटी के सभासद के पास जाऊंगा और कल मैं पुलिस कमिश्नर को लेकर यहाँ आऊँगा ताकि वो अपनी आँखों से देख ले कि यहाँ पर कैसा गलत व्यवहार किया जाता है। जब ओशो हेडमास्टर जी के पास गए तो उन्होंने कहा, मुझे मालूम है कि यह आदमी बच्चों को बहुत यातना देता है जो गैर कानूनी है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वे इस शहर के सबसे पुराने अध्यापक हैं और सब लोगों के पिता या दादा इसके शिष्य रह चुके हैं, इसलिए कोई भी उस पर उंगली नहीं उठा सकता। तुम भी इस मुसीबत में मत पड़ो क्योंकि बाद में वह तुम्हें बहुत सताएगा। ओशो ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है और मुझे सताना इतना आसान भी नहीं है। मैं जी जान से लड़ूंगा। हेड मास्टर ने कहा, अगर तुमने सही उत्तर दिया है तो इसका सवाल ही नहीं उठता कि तुम कहाँ देख रहे थे। हेड मास्टर ने काने मास्टर से कहा कि तुम इस बच्चे को परेशान मत करो, वह इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। इससे काना मास्टर डर तो गया, लेकिन वो और आक्रामक हो गया। उसने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं इस बच्चे को दिखा दूंगा। मैं यहाँ जीवन भर अध्यापक रहा हूँ
ओशो ने कहा, कल या तो मैं इस इमारत में रहूँगा या तुम। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सिर्फ कल तक इंतज़ार करो। शाम को ओशो पुलिस कमिश्नर के पास गए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मैंने इस आदमी के बारे में सुना है। उसने मेरे बेटे को भी परेशान करके रखा है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बेटे को फेल ना कर दे। कुछ महीने ठहरो। जैसे ही मेरा बेटा दूसरी क्लास में चला जाएगा मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। ओशो ने कहा, मुझे फेल होने की चिंता नहीं है। मैं तो आजीवन इसी क्लास में रहने के लिए तैयार हूँ। फाइनली पुलिस कमिश्नर ने कहा, तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। कल मैं स्कूल आ जाऊँगा। इसके बाद ओशो म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के सभापति के पास गए। ओशो कहते हैं कि वो तो गोबर गणेश निकले। उन्होंने कहा कि मैं उस मास्टर के बारे में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें उसे सहना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम उपसभापति के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। ओशो कहते हैं कि इस सुझाव के लिए मैं उस गोबर गणेश का आभारी हूँ, क्योंकि उस गांव के उपसभापति शंभू दुबे जी मेरे अनुभव में उस पूरे गांव में एक अकेले मूल्यवान व्यक्ति सिद्ध हुए। शंभू दुबे जी ओशो की हिम्मत को देखकर बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने ओशो से काने मास्टर के कारनामों के बारे में सुना तो उन्होंने उस मास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा किया और दूसरे दिन सचमुच वे काने मास्टर स्कूल से हमेशा के लिए चले गए, क्योंकि काने मास्टर ने उनकी सेवा काल बढ़ाने का जो आवेदन पत्र दिया था उसे शंभू दुबे जी ने अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों, अब ये दूसरा किस्सा है ओशो के लंबे बाल और गंजापन। ओशो कहते हैं, मुझे लंबे बाल रखने का बहुत शौक था और सिर्फ यही नहीं, मैं पंजाबी ड्रेस भी पहनता था। यह कपड़े उस इलाके में नहीं पहने जाते थे। हमारे गांव में कुछ गायक आए थे, उन्होंने यह पंजाबी ड्रेस पहना हुआ था। मुझे यह ड्रेस बहुत पसंद आई। मुझे सलवार कुर्ता पहने हुए और लंबे बालों के साथ देखकर लोग समझते थे मैं लड़की हूँ, और मैं दिन भर पिताजी की दुकान में से घर के भीतर आता जाता रहता। लोग पिताजी से पूछते, यह लड़की किसकी है, इसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। यह सुनकर मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगता। एक दिन उन्होंने झल्लाकर मुझसे कहा, सुनो, यह सलवार कुर्ता पहनना बंद करो, ये औरतों जैसे कपड़े हैं, और अपने इन बालों को भी काट दो, नहीं तो मैं खुद ही इन्हें काट दूंगा। ओशो ने कहा, आप मेरे बाल काट कर पछताओगे। पिताजी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ओशो ने कहा, मैंने कह दिया है, अब आप खुद ही सोच लो और पता लगा लो कि मेरा मतलब क्या है, आप पछताओगे। ओशो कहते हैं कि वो बहुत नाराज़ हुए। केवल इस बार ही मैंने उनको इतने गुस्से में देखा था। उनकी कपड़ों की दुकान थी और कपड़ा काटने के लिए वहाँ कैंची तो रहती ही थी। वे दुकान से कैंची ले आए और मेरे बालों को काट कर कहा, अब नाई के पास जाकर इनको ठीक करवा लो, नहीं तो कार्टून जैसे दिखोगे। ओशो ने कहा, मैं तो जाऊँगा, लेकिन आप पछताओगे। उन्होंने कहा, अब इसका क्या मतलब है? ओशो ने कहा, मैं क्यों समझाऊँ, आपने मेरे बाल काटे हैं, आप पछताओगे। फिर ओशो उस नाई के पास गए जो अफीमची था, यानी कि अफीम का सेवन करता था। ओशो ने उसको चुना क्योंकि वो ऐसा नहीं था जो ओशो का कहना मान सकता था, क्योंकि ओशो को अपना पूरा सिर घोट देना था, बिल्कुल सफाचट करना था, क्योंकि भारत में बच्चे तभी सिर मुंडवाते हैं जब उनका बाप गुजर जाता है। अपना सिर मुंडवा के जब ओशो घर आए तो उनके पिताजी को विश्वास ही नहीं हुआ। पिताजी ने कहा, यह तुमने क्या किया? क्या तुम्हें मालूम नहीं इसका क्या मतलब है? अब मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सब लोग पूछेंगे, क्या इस बच्चे के पिता मर गए हैं जो इसे सिर मुंडवाना पड़ा? ओशो ने कहा, अब यह आप जानो, मैंने तो कहा था कि आप पछताओगे। और ओशो बार बार थोड़े बाल उगे तो फिर से उसी नाई के पास जाकर कटवा कर आते थे। फाइनली पिताजी ने कहा कि मैं बहुत पछता चुका हूँ, अब दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। ओशो कहते हैं कि यही एक ऐसा मौका था जब उन्होंने पहली और आखिरी बार मुझे सज़ा दी थी। दोस्तों, ये किस्से आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। इस किताब में और भी ऐसे बहुत सारे मज़ेदार किस्से हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ना, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों
अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।